तो भाई एक बार फिर से आर्यन केल्विन की आईडी इंस्टाग्राम से उड़ गई। ठीक है। पुनीत सुपरस्टार की आईडी उड़ गई। धर्मेंद्र बिलोटिया की आईडी उड़ गई इंस्टाग्राम से। भाई 10 से 15 मिलियन के आसपास इन लोगों के फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम पर। आर्यन केल्विन की आईडी अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दी थी, फिर वापस आ गई। अब फिर से आईडी उड़ गई। भाई अभी पुनीत सुपरस्टार के बारे में पता चला कि पुनीत सुपरस्टार की आईडी उड़ गई। भाई मुझे बहुत धक्का लगा भाई। मैं अब इस तरीके के कंटेंट कहाँ देखूंगा जाके। उसके बाद उससे पहले धर्मेंद्र बिलोटिया की आईडी उड़ गई। जो लोग कहते थे ओरिजिनल कंटेंट बनाओ भाई, कुछ नहीं दिक्कत होगा। अब भाई इन सब का तो ओरिजिनल कंटेंट था। इंस्टाग्राम को देखना चाहिए था कि भाई ये तो ओरिजिनल क्रिएटर है। बताओ। हाँ, पुनीत सुपरस्टार से ओरिजिनल क्रिएटर और कौन होगा? कोई हो सकता है? पुनीत सुपरस्टार से ओरिजिनल क्रिएटर और कोई हो सकता है क्या? उड़ गई आईडी। 50,000 से भी ज्यादा पोस्ट कर चुका था बंदा इंस्टाग्राम पर। 50,000 से ज्यादा पोस्ट। 10 मिलियन से ज्यादा सब फॉलोअर्स थे उसके इंस्टाग्राम पर। भाई उड़ा दी आईडी। हम आप क्या चीज हो भाई, है ना? तो देखो, इसमें भाई कुछ पता नहीं होता है कि आपकी आईडी के साथ कब क्या हो जाए। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। एक बार अगर आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम आ गई या आईडी सस्पेंड हो गई, तो अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो तब तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। और एक चीज चाहे ये भी मान लो, अगर आप छोटे क्रिएटर हो तो आपकी आईडी सस्पेंड ही नहीं होगी। क्योंकि अभी मैंने जितनी खोजबीन करी तो उसमें यही निकल कर आ रहा है कि क्या है कि जो ये इस तरीके से जो क्रिएटर है, जैसे पुनीत सुपरस्टार हैं, आर्यन केल्विन हैं, धर्मेंद्र बिलोटिया हैं, तो शायद हो सकता है कि इनकी आईडी पर काफ़ी सारे स्ट्राइक आए हों लोगों के। क्योंकि जलने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं तो आपके आईडी पर स्ट्राइक ही मार देते हैं। तो हो सकता है कि शायद उनके चैनल पे या उनकी आईडी पे बहुत सारे स्ट्राइक पड़े हों लोगों के। तो ये एक कारण हो सकता है। और पुनीत सुपरस्टार का जो आईडी है इंस्टाग्राम पर, जो तो हो सकता है कि उसके कंटेंट को देखकर बहुत सारे लोगों को घिन आती हो, एकदम अजीब सा लगता हो, तो वो शायद वो रिपोर्ट मार देते हो या स्ट्राइक मार देते हो। तो ये एक कारण हो सकता है उसकी आईडी का जाने का। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई भी बंदा हो, मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, तो उसकी आईडी इस तरीके से जाना बहुत बड़ा दुख होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप किसी चीज़ पर सालों से मेहनत कर रहे हो और वो अचानक से एक पल में गायब हो जाए, खराब लगता है। तो बस इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पर काम करने पर भरोसा नहीं रखते हैं। वो अपना दूसरा कोई काम करते हैं। सोशल मीडिया वो पार्ट टाइम में या थोड़ा बहुत टाइम देकर उस पर कंटेंट वंटेंट कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भाई बुरा लगता है जब आप सालों मेहनत करो और आपकी मेहनत कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में चली जाए और उसका कुछ हल भी ना निकले। हालांकि अपने यहाँ ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, खासकर मेटा का, कि वो अभी तक कोई ऐसा अपडेट कुछ मतलब सिक्योरिटी कुछ ला ही नहीं। अगर भाई मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ तो मेरी आईडी को नुकसान क्यों हो भाई? एक तो भाई तुम अर्निंग बहुत कम दे रहे हो इंडिया में, ठीक है, उसके बाद तुम बिजनेस पूरा इंडिया से ही कर रहे हो, तुम अर्निंग दे नहीं रहे हो, तुम ओरिजिनल क्रिएटर को कुछ सेफ्टी दे नहीं रहे हो। भाई कोई भी आता है स्ट्राइक मार देता है, उसकी आईडी पर दिक्कत आ जाती है। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। इन सब की आईडी चली गई भाई। इसीलिए मैं अगर अपनी बात कहूँ, मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पर कभी भी भरोसा ही नहीं हुआ साला। हाँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। फेसबुक पर तब भी मैं काम कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर नहीं भाई। भाई कोई भी मतलब अगर कोई ओरिजिनल क्रिएटर है उसकी सेफ्टी तो दो भाई। कोई भी आएगा स्ट्राइक मार देगा, रिपोर्ट मार देगा और उसकी आईडी उड़ जाएगी। अगर इसको वाकई में इस तरीके से बनाना चाहते हो कि लोग इसमें अपना करियर बना सकें, तो भाई ओरिजिनल क्रिएटर को सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, और आप लोग भी आवाज़ उठाओ भाई, है ना? क्योंकि अगर वाकई में सोशल मीडिया पर करियर बनाना चाहते हो तो
वरना अपना अलग कुछ काम कर सकते हो इसे भाई, ऐसे ही पार्ट टाइम में या थोड़े टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो, वही ठीक है भाई। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, मेरे तो सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर मेरे 4 से 5 पेज प्रोफाइल हैं जिनसे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी ये मेरा तीसरा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा 5वां चैनल है भाई। तो हो सके तो इसे भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बातें मैं आप सभी के साथ कर सकूं। और भी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट कुछ अच्छी अच्छी बात पर, है ना। ठीक है।